आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सैफ सिकरवार। एमआई की एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को। डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बट उनका सॉल्यूशन बहुत ही लेंदी होता है, तो हम ट्रिक्स की माध्यम से उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको पहले एक फंडा बता दूं कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस में तीन चीज़ें होंगी जो आपको देखनी है। सबसे पहले देखना है आपको इनवर्स वाला पोर्शन, टेन इनवर्स है या कॉट इनवर्स है। दूसरा देखना है आपको साइन है या कॉस है अंडर के अंदर। और तीसरा देखना है अंडर के अंदर न्यूमरेटर में अंडर के अंदर न्यूमरेटर में प्लस है या माइनस है। तो सबसे पहले आते हैं, आपको टेन इनवर्स दे रखा हो और अंडर के अंदर कॉस हो और न्यूमरेटर में साइन कैसा हो, पॉजिटिव। आपको तीनों कॉम्बिनेशन पे, तब आपको आंसर क्या होगा, पाई बाई टू माइनस एंगल अपॉन टू। ये एंगल क्या है? ये एंगल है जो कॉस के साथ एंगल लिखा हुआ होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चंस में देखें यहाँ, तो कॉस के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है ना यहाँ, एक्स। तो आपके पास यहाँ क्या हो गया, कॉस के साथ एक्स, तो आपका आंसर होगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, उसके मुताबिक आपका आंसर आ गया एक्स बाई टू। तो हमारे पास इसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करके देखें तो हमारे पास सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। अगर हम टेन इनवर्स और कॉस हो, अगर हमारे पास माइनस साइन हो, तो क्या आता है आंसर, एंगल बाई टू। आपको ये सारे चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको कॉट इनवर्स होता है तो आपके पास कॉस आएगा, कॉट इनवर्स कॉस होता है, अगर प्लस होता है न्यूमरेटर में तो आपके पास रिवर्स हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो कॉट में माइनस साइन, जो टेन इनवर्स में माइनस साइन में जो आंसर है वो वहाँ कॉट में आ रहा है आंसर, और जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, टेन का इनवर्स होता है कॉट, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा टेन का, उसका उल्टा आएगा कॉट में। हमेशा टेन का जो आंसर आएगा उसका उल्टा आएगा कॉस के टर्म्स में। तो यही देखना है आपको। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ टेन है, कॉस है और माइनस साइन है। तो माइनस साइन, ये तीनों चीज कॉम्बिनेशन होने के बाद हमारा आंसर आता है एंगल का हाफ, तो एक्स बाई टू आ गया हमारा, ये एक्स बाई टू आपका आंसर होगा। अगर आगे चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ क्या आ रहा है, टेन इनवर्स आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, लेकिन क्या है बीच में प्लस। तो प्लस क्या कहता था, अगर प्लस आता है यहाँ पे तो क्या होता था, पाई बाई टू माइनस एंगल का हाफ, एक्स अपॉन टू। आगे चलते हैं, अगर आपके पास कॉट दे रखा है, यहाँ पे देखो कॉट दे रखा है और कॉस दे रखा है और प्लस साइन है बीच में, तो आपको क्या करना है, आपको बस आंसर क्या होता था ऐसे कुछ केसेस में, अगर प्लस साइन है तो माइनस वाले का अपोजिट ही तो हुआ यहाँ पे। जो माइनस वाले का होगा, टेन में माइनस वाले का क्या होता था, पाई बाई एंगल का हाफ, तो यहाँ पे भी एंगल का हाफ ही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगर टेन में यहाँ माइनस साइन है और कॉस है और कॉट इनवर्स है, तो क्या आता है, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, मतलब पाई बाई टू माइनस एंगल का हाफ, तो वो हमने कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो आपको यही देखना है बस। तो आपको चारों देखने हैं, अगर टेन इनवर्स हो, कॉस हो, तो आप अगर प्लस हो न्यूमरेटर में तो अब क्या आता है, पाई बाई टू माइनस एंगल का हाफ। अगर टेन हो, कॉस हो, लेकिन माइनस साइन हो न्यूमरेटर में, तब क्या आता है, एंगल का हाफ। अगर कॉट इनवर्स हो, कॉस हो और प्लस साइन आ रहा हो न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा, एंगल का हाफ। कॉट इनवर्स हो, कॉस हो अंडर रूट के अंदर और माइनस साइन हो न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस एंगल का हाफ। तो ये क्या है, आपस में रिवर्स हो रहे हैं, ऐसे करके रिवर्स हो रहे हैं ना। तो आपको ये देखनी है बस। ये थे आपके कॉट और टेन, मतलब यहाँ अभी तक आपने कॉस पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे साइन। अगर यहाँ साइन आ जाता है तब कैसे आंसर्स चेंज होंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आंसर्स पर, तो देखते हैं। अगर पहले आपको वैल्यूज दिखा दूं, अगर आपके पास टेन इनवर्स है
और साइन है, और क्या आ रहा है न्यूमरेटर में, प्लस साइन आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आंसर होगा हाफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एंगल, पाई बाई टू प्लस एंगल, हाफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एंगल, ये आपका आंसर होगा। रट आपको ये रट लेनी है, ये कुछ हम ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको रट लेनी है, जिससे कि आपको आंसर लाने में सुविधा मिले। तो आपको अगर ये कॉट इनवर्स दे रखा है और साइन एक्स साइन दे रखा है और प्लस आ रहा है तो क्या होगा, 1/2 पाई बाई टू माइनस एंगल, यहाँ माइनस आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि जो अगर मैं 10 में कर रहा हूँ तो प्लस, यहाँ अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, लेकिन 10 में अगर माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ प्लस कर रहा हूँ तो माइनस आ रहा है, माइनस कर रहा हूँ तो प्लस आ रहा है। तो यही आपको देखना है, और ये भी रिवर्स हो रहे हैं आपके, ये वाली ट्रिक, ये वाला आंसर यहाँ आ रहा है और ये वाला आंसर यहाँ आ रहा है। तो आपको ये देखने हैं कैसे आपको आंसर लिखने हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चंस पर यहाँ पे भी। तो ये रही आपको पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा tan इनवर्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, माइनस आ रहा है साइन, तो क्या आता है आंसर 1/2, माइनस है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, क्या यहाँ पे सॉरी माइनस है तो माइनस ही करना है, तो 1/2 वो पाई बाई कोष्टक पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, तो क्या आएगा आपका, आपके पास आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ये रहा आपका आंसर। तो ऐसे ही आप आगे करें, इसमें देखें तो ये क्या है, 10 है, साइन है और प्लस साइन है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें सिंपल है, आपको क्या करना है, तो प्लस साइन के साथ प्लस आता था, सॉरी यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, आंसर होगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, यहाँ प्लस कर लेना, यहाँ प्लस है, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ और, एक दो क्वेश्चंस और हैं। यहाँ पे 10 है अब तक तो, लेकिन कॉट आ गया तब क्या होगा, कॉट में उल्टा हो जाएगा, जस्ट आंसर्स को उल्टा कर देना है। तो ये रहा, अगर कॉट है आपके पास, कॉट इनवर्स आ रहा है और 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस, तो बस आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे भी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे प्लस आएगा, 1/2 पाई बाई टू प्लस एक्स, तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो ये आपके पास कुछ आंसर्स हैं, और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो इसका आंसर क्या आता है, 1/2 पाई बाई टू माइनस एंगल, तो 1/2 एक्स बाई टू माइनस एक्स, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर 10 में प्लस है तो साइन में भी प्लस है, तो सॉरी अंदर भी प्लस है, अगर यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस है। अगर कॉट इनवर्स मतलब कॉट ही क्या है, 10 का उल्टा है, तो यहाँ उल्टा ही होगा, अगर बाहर प्लस है तो अंदर माइनस होगा, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस होगा। तो ये आपको देख लेना है, बस प्लस और माइनस का ही खेल है यहाँ, और आपको ये याद हो जाएंगे सारे आंसर्स, तो सभी के सेम है लगभग इसमें और उसमें, बस आपको ये माइनस प्लस का देखना है सब कुछ। तो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कोष्टक cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, अगर आपको न्यूमरेटर में देखना है, केवल न्यूमरेटर में अगर आपका साइन प्लस है तो आपका आंसर होगा पाई बाई 4 प्लस एंगल, जो एक्स या एंगल भी, एंगल में जो कुछ भी दे रखा है वो। अगर आपके पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा, लेकिन जस्ट उल्टा हो जाता है, किस केस में, किस केस में, कॉट के केस में, कॉट के केस में क्या आएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, बस ये देखना है, माइनस प्लस का खेल है, बस आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा था, tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स है, तो हमारे पास आंसर सिंपल आ रहा था पाई बाई 4 प्लस एक्स, आंसर आपका इसका। अगर आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आपका सिंपल हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स आंसर। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो cot x, यहाँ cot x और cos x माइनस साइन एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल है पाई बाई 4 प्लस एक्स आएगा, क्या आएगा, प्लस, माइनस की जगह क्या आता है प्लस, प्लस की जगह क्या आता है माइनस, कॉट में, ओनली इन कॉट। तो बस वही देखना है, और यहाँ क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉट इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स में, तो सिंपल है पाई बाई 4 माइनस, यहाँ प्लस दे रखा है तो क्या आएगा, यहाँ प्लस दे रखा है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स।
तो अब दोबारा देख लेते हैं सारे सभी को स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में हमें देखा था कि अगर टेन इनवर्स हो, कॉस हो अंदर अंडर रूट के अंदर, और साइन न्यूमरेटर में हो पॉजिटिव, तो आपके पास आंसर होता है पाई बाई टू माइनस एंगल का हाफ। अगर टेन इनवर्स हो और कॉस हो रूट के अंदर और माइनस हो न्यूमरेटर में, तब आपका आंसर आता है एंगल का हाफ। अगर आपके पास हो कॉट इनवर्स हो, कॉस हो, अगर प्लस हो तो क्या आता है एंगल का हाफ। जो इसका है वही इसका है। यहाँ प्लस और माइनस का थोड़ा डिफरेंस याद रखना है आपको, बस आपका आंसर चुटकियों में हो जाएगा। अगर आपके पास कॉट इनवर्स है और कॉस है और न्यूमरेटर में आंसर क्या आ रहा है, वो न्यूमरेटर में साइन क्या है माइनस, तो आपके पास आंसर होगा पाई बाई टू माइनस एंगल का हाफ। अगर आपके पास ये कॉस की जगह साइन होता है तब क्या करना है। अगर टेन इनवर्स है और साइन है और प्लस है तो क्या करना है, पाई बाई 1/2 पाई बाई 2 प्लस एंगल। और यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा बीच में, 1/2 पाई बाई 2 माइनस एंगल। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो यहाँ कोट में क्या आएगा, कोट में प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। आपको बस कोट में जो चेंजेस आपको एक याद करना है, उससे सारे याद हो रहे हैं आपको। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं ये वाले क्वेश्चंस पर। यहाँ पे आपको बस याद रखना है, यहाँ पॉजिटिव है तो 10 में भी पॉजिटिव आएगा, माइनस है 10 में तो 10 में नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर ये कोट में पहुंच जाता है तो यहाँ अगर कोट में माइनस है तो ये पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड लास्ट एंड फाइनल, थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।